सतीश जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महान गुरु भक्ता सहजो भाई जी कहती हैं कि राम तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। महाराज जी, सहजो भाई जी का इसमें क्या भाव है और ऐसी गुरु भक्ति? बहुत गुरु निष्ठा की बात है। भगवान हमारे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गुरुदेव है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यदि गुरुदेव नाराज हो गए तो फिर भगवान सहायता नहीं करते, इष्ट सहायता नहीं करता। और इष्ट नाराज हो जाए और गुरुदेव प्रसन्न है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो अगर राम रूठे तो रूठा करे, हम गुरुदेव को नहीं विसार सकते। हम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, हम गुरुदेव को रिश्त नहीं दिला सकते। इष्ट से तो बेपरवाह है, क्योंकि जब गुरु अनुकूल है तो इष्ट पीछे डोलेंगे, और अगर गुरु प्रतिकूल हो गए तो हृदय में भी इष्ट जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। ये गुरु महिमा का वर्णन, और ऐसी गुरु भक्ति गुरुदेव की कृपा से ही होती है। ऐसी गुरु भक्ति सत्संगी को ही होती है, अन्य साधनों से नहीं। खूब सत्संग करे महापुरुषों का, और गुरु महिमा जागृत हो जाए हृदय में। गुरु चरण पादुका का सेवन करे, गुरु चरणामृत का सेवन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, तो गुरु भक्ति जागृत हो जाए। बलिहारी है ऐसी गुरु भक्ति जो इष्ट नहीं, गुरु ही सर्वस्व है। इष्ट को तजू पर गुरु को नहीं, गुरु को कभी नहीं। गुरु को विसार नहीं सकते, गुरु को त्याग नहीं सकते। ये महिमा तो बहुत विशुद्ध भाव वालों के हृदय में गुरु के प्रति जागृत होती है। नहीं तो प्रायः लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं, या बहुत अच्छा साधक समझते हैं, या बहुत अच्छा संत समझते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा तो कोई मुश्किल ही समझता है। महाराज जी, गुरु कब नाराज होते हैं और कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के विरुद्ध आचरण का करने वाला शिष्य है, जिससे उसका पतन हो जाएगा, तो नाराज हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के ये सब आचरण ठीक कर रहा है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुरुदेव है वो अपने स्वरूप का अनुभव कराना ही भगवत प्राप्ति है, क्योंकि गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। तो जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलोगे तभी तो आप अनुभव कर पाओगे। तो मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले से वो रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और मार्ग के सही आचरण करने वाले पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव को अपनी सेवा नहीं, भगवत प्राप्ति रूपी सेवा पसंद है। महाराज जी, गुरुदेव तो प्रकट में कभी कहते नहीं है, बट शिष्य कैसे अंदर से धारण करे कि मेरे गुरुदेव मेरे से प्रसन्न है? अगर आपका भगवत स्मरण ठीक चल रहा है और भगवत स्मरण के साथ गुरु का ध्यान चल रहा है, तो आपके ऊपर गुरु प्रसन्न है। अगर गुरु और इष्ट में एकता है तो मंत्र जप करोगे तो ध्यान गुरु का होगा, गुरुदेव का स्मरण रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो गुरु प्रसन्न है, और सब बातें फीकी। स्मरण, अगर स्मरण चल रहा तो गुरु प्रसन्न। साहब अनुकूला मिट्टी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न है, ये हम कब जाना? जब साहब का चिंतन चल रहा निरंतर, तो साहब अनुकूल हो गए, तो इष्ट प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, सब बात बन गए। और गुरु रुष्ट है, ये कैसे अनुभव हो? जब हमारा साधन भजन नष्ट हो जाए और गुरु की याद करते ही हृदय जलने लगे और गुरु पर दोष दर्शन होने लगे, तो समझो गुरु अपराध बन गया है। गुरु पर दोष दर्शन, हृदय का जलना और गुरु का चिंतन करके जलन पैदा होना, जान लो गुरु अपराध बन चुका है। उसका मोचन करो, नहीं तो भ्रष्ट कर देगा। मोचन का उपाय? गुरुदेव, उनसे जाके उनके चरणों में रोए, हम पता नहीं क्या गलती हो गई महाराज जी, भजन नहीं बन रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, और आपको लगता है हमें कि आपके प्रति कोई अपराध बन गया, भगवान क्षमा करो। तो फिर क्षमा, गुरुदेव क्षमा कर देंगे? हाँ, उनके सामने प्रार्थना करते ही ठीक हो जाएगा। गुरु भगवान का स्वरूप है साक्षात। आकाश यादव जी।